बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखते जाइए जी। सबसे पहले डिफिनीशन आती है जी कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो इस फॉर्म में हो, यानी x प्लस वाई आयोटा। एक्स और वाई कहां से होने चाहिए? रियल से होने चाहिए। यहां पे आई से मुराद अयोटा होगी। यहां पे आई से मुराद क्या होगी? अयोटा। ठीक है जी। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा जी। बिल्कुल सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन कैपिटल जी से की जाती हैं। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपके सामने रख दूं 3 + 4 अयोटा। अब अगर आप देखें, ये आपका x हो गया और ये साथ में y हो गई। ये दोनों कहां से हैं? रियल से। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो √2 और +3/3 अयोटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि √2 और 3 दोनों कहां से हैं? रियल से। यहां तक पॉइंट क्लियर जी। अब आगे देखते जाइए। एक नेक्स्ट डिफिनेशन आ रही है। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेना है। उठा लिया जी। फिर आपने इस तरह जी लिखना है, दरमियान में इक्वालिटी। इधर से x उठाओगे, इधर से आप क्या उठाओगे? x। और आपने आगे क्या उठाना है? और फिर साथ में अयोटा के साथ y उठाना है, और फिर आपने इस तरह ब्रैकेट डालना है। ये आपका हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल से जी कॉम लेते हैं जी। मान लो 3 + 4 अयोटा है, इसका नाम मैंने रख दिया Z1। इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म किस तरह होगा? ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, इधर से 3 उठा लो, दरमियान में कामा, इधर से 4 उठा लो। एक और एग्जांपल से काम लेते हैं। मान लो √2 + 3 अयोटा। अब Z2 क्या होगा? इधर से √2 उठा लो, फिर इधर से क्या उठा लो? 3। ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। अब डिफाइन करेंगे जी प्योर इमेजिनरी को, कि प्योर इमेजिनरी क्या होता है। आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z = x + y अयोटा। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो z = x की जगह मैंने क्या रख दिया? 0। तो 0 + अयोटा आ जाएगा। ऐसे नंबर को क्या नंबर बोलते हैं? प्योर इमेजिनरी। एग्जाम्पल से जी काम लेते हैं। मान लो अगर मैं Z1 रख दूं 0 + 2 अयोटा। अब देखिए, इधर x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी वैल्यू आपके सामने है, तो ये भी प्योर इमेजिनरी। अगर मैं Z2 ले लूं 0 - 4 अयोटा, ये भी एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या रख दी? 0। अब जाएंगे जी प्योर रियल की डिफाइन किस तरह करेंगे। अब हमने डिफाइन करना है प्योर रियल को। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेना है। आगे क्या करना होगा? ये जो आपको y नजर आ रहा है, इसकी जगह आपने 0 को पुट करना है। अब देखिए, x अपनी जगह आ गया, y की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो इसको बोलते हैं प्योर रियल। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, फिर आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर मैं Z1 ले लूं 2 + 0 अयोटा, आप देख सकते हैं y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू कुछ नजर आ रही है। अगर मैं इस तरह ले लूं Z2 = √2 - 0 अयोटा, अब देखिए x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0। तो ये आपका प्योर रियल नंबर है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ नोटेशन बताऊंगा, नोटेशन को देखते जाइए। अब अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए z = x + y अयोटा, अब अगर आपने x उठाना है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। क्या बोलते हैं सर? रियल पार्ट। और नोटेशन में किस तरह लिखते हैं? R(e) लिखोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से उठा रहे हैं तो z लिख दोगे। क्या उठाना है? कॉम्प्लेक्स में से x। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं जी? इमेजिनरी पार्ट। अब आप इमेजिनरी पार्ट IM लिखोगे, कोने में ब्रैकेट के साथ साथ में z लिख दोगे। अयोटा की आगे सिम वैल्यू उठानी है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब आपका एक क्वेश्चन एराइज होगा कि इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्यों आ गया। अब इसको पढ़ते हैं जी, कि इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्यों आ गया।
अब इसका आंसर मैं क्या दूंगा, आपने एक इक्वेशन उठा लेना है, एक्स स्क्वायर जमा वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आ गया। अब आप कहोगे कि क्यों आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है कि +1 को उधर शिफ्ट कर दो, ये आपका -1 होगा। अब दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले तो -1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसल, तो रिजल्ट आ गया -1। अब अगर आप इसको देखें, -1 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर से चेक कर दे तो वो आपको अनडिफाइंड देगा। तो इस वजह से एक नया नंबर इजाद हो गया, इमेजिनरी नंबर। और -1 स्क्वायर रूट को अयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोटा, या सिंपल आई लिखते हैं। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आपने नोट करने हैं। क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट आपको यह क्लियर होगा कि अयोटा की वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट। सेकेंड पॉइंट आपको क्या क्लियर होगा, अगर दोनों अतराफ का स्क्वायर लिया जाए, यानी इस साइड का भी आप स्क्वायर ले ले, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। पॉइंट क्लियर? बस आपको ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। और ये दोनों चीजें जिसको मैंने मार्क कर दिया, ये आपके एक्सरसाइज में यूज होगी। अब आपको मैं एक वार्निंग दे रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर वार्निंग कैसे कहते हैं, तो वार्निंग को देखते जाइए। अब वार्निंग क्या है कि जब भी रियल नंबर होगा, अगर आपने एक नंबर उठा लिया रियल से, तो अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर ले लूं तो हमेशा इसका रिजल्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर? ये आपका फर्स्ट वार्निंग हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, अब अगर आप x एक रियल नंबर ले रहे हैं, इसका स्क्वायर ले ले, तो इसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, तो मैं नॉट इक्वल टू लेकर आऊं, यानी किसी भी रियल नंबर का जब भी स्क्वायर होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते जाइए। अब अगर आप कुछ और पॉइंट भी नोट करना चाहे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रखूंगा आपके सामने ताकि आपको कंसेप्ट सही तरह से क्लियर हो जाए। अब देखते जाइए, अगर ऐसा हो, अगर फर्स्ट पॉइंट एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये मल्टीप्लाइड हो रही है पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो रिजल्ट इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉइंट क्लियर? अब देखते जाइए नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक नेगेटिव वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड हो रही है नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो रिजल्ट होगा आपका नेगेटिव। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है और उसकी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव वैल्यू के साथ हो रही है, तो रिजल्ट इसका नेगेटिव होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब हम डिफाइन करेंगे एक नेक्स्ट कंसेप्ट को, तो मैं डिफाइन लेता हूं। ये डिफाइन है इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कंसेप्ट होगा क्या, तो देखते जाइए जी। मैं इसको लिख देता हूं। ये किसका कंसेप्ट है? इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। मान लो कि मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक आपका कॉम्प्लेक्स Z1 है, इसकी वैल्यू मैंने x1 प्लस y1 अयोटा रख दी। एक मैंने नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया x2 प्लस y2 रख दी। अब Z1 इक्वल होगा Z2 के। दोबारा रिपीट करो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो गए। अगर इसका रियल पार्ट, अगर रियल Z1 का वो इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाए। पॉइंट क्लियर जी? रियल ऑफ Z2 के साथ। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड होगी। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट IMZ ऑफ 1 वो इक्वल हो जाए इमेजिनरी ऑफ Z2 के साथ। अगर आपने ये दोनों कंडीशन पूरी कर दिए, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है जी? पॉइंट क्लियर? इस तरह हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियो क्या होगी? क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एक नए लेक्चर में एक्सरसाइज।